तो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में। जहाँ तक कि हमने सनातन धर्म को समझा समझा कदाचित हम सनातन धर्म के धार्मिक पक्ष को कम समझना चाहते हैं या कम समझने का प्रयास करते हैं। उसका एक भौतिक पक्ष को समझने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक कि हमारी समझ में बात आई कि तीन चीज़ें दिखाई दी। एक तो सनातन को मानने वाले, जो कह लो सभ्यता कह लो या संस्कृति कह लो, ठीक है। दूसरी चीज़ आई संत महात्मा ऋषि मुनि। तीसरी चीज़ समझ में आई राजा लोग। सनातन को मानने वाले ऋषि मुनि, संत महात्मा, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी सनातन को निर्देश देना, मतलब सनातन को निर्देशित करना, सनातन को डेवलप करना और राजा लोग, जिनके ऊपर सनातन को मानने वालों की रक्षा का दायित्व था। अर्थात सनातन धर्म व्यक्तिगत धर्म की व्याख्या करता है। सनातन धर्म व्यक्तिगत धर्म की व्याख्या करता है, अर्थात एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से उसे समाज में सम्मान मिलता है, क्या उसके लिए श्रेष्ठ आचरण है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्या करने से उसे मोक्ष प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार जीवन के लक्ष्यों को परिभाषित किया। अर्थात ये समस्या कभी नहीं आई कि सामूहिक रूप से कष्ट हो, मतलब सामूहिक रूप से सनातन धर्म संकट में हो। अर्थात यदि सनातन पर अटैक हुआ तो या तो ऋषि मुनि संत महात्माओं पर अटैक हुआ, जो सनातन की विरोधी विचारधाराएं थी, और या फिर उन राजाओं पर अटैक हुआ जो सनातन धर्म की रक्षा करते थे। अर्थात सनातन धर्म की रक्षा नहीं, बल्कि ये कह लीजिएगा सनातन धर्म को मानने वालों की रक्षा करते थे। अर्थात राजा लोग उस समय ऋषि मुनि संत महात्माओं की रक्षा करते थे या सनातन को मानने वाले लोगों की रक्षा करते थे। उस समय मंदिर होंगे बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि मंदिर का उल्लेख कहीं पर मिलता नहीं है। मंदिर का उल्लेख अधिकांशतः न तो सतयुग में मिलता है, ना ही द्वापर में मिलता है, और न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में। अगर ये बात अलग है, किसी ने भले ही कोई मान लिया व्यक्तिगत तौर पर, जैसे कहीं पर भले ही कोई मूर्ति वगैरह स्थापित हो, नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कोई इस प्रकार की चीज़ें नहीं दिखाई देती। मंदिरों का उल्लेख या मंदिरों का विकास इस कलयुग में हुआ है। कलयुग के पहले मंदिरों का विकास नहीं था। भक्ति थी, तपस्या थी, आराधना थी, यज्ञ था। अर्थात कहा जाता है कि सतयुग तपस्या प्रधान रहा। उसमें खूब तप होते थे। त्रेता, जिसको राम युग कहा जाता है, वो यज्ञ प्रधान रहा। उसमें यज्ञ होते थे, पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाएं होती थी। उनसे आध्यात्मिक शक्तियों
की प्राप्ति होती थी। लेकिन जो द्वापर आया, जिसको कृष्ण युग कहा जाता है, कृष्ण युग कहा जाता है, ये संभवतः कलयुग का पूर्वार्ध कह लीजिएगा, या फिर त्रेता का उत्तरार्ध कह लीजिएगा। अर्थात त्रेता और कलयुग का मिलन द्वापर में होता है, क्योंकि इसमें छल, प्रपंच, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें, मतलब आसुरी शक्तियाँ एक विस्तार से प्रबलतम रूप में विकसित होने लगी थी। अर्थात न्याय, सत्य, भाईचारा, ये सब चीज़ें लगभग विलुप्त सी होने लगी थी। अर्थात जर जोरू, जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा, संघर्ष, ये सब खूब मात्रा में होने लगा था। अर्थात तब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। अर्थात कदाचित इस युग में मतलब देखा जाए तो ये जो द्वापर था, ये ज्ञान प्रधान रहा। यदि सतयुग तपस्या प्रधान रहा और त्रेता यज्ञ प्रधान रहा, तो द्वापर ज्ञान प्रधान रहा, क्योंकि इसमें महर्षि वेदव्यास ने 4 वेदों की रचना की, 18 पुराण, उपनिषद, इन सब तमाम ग्रंथों की रचना इस द्वापर में हुई। अर्थात सतयुग में भक्त तपस्या के द्वारा ईश्वर को मजबूर किया जाता था, या ईश्वर को धरती पर या सम्मुख आने के लिए विवश किया जाता था, ताकि उसको प्राप्त किया जा सके, या उसके द्वारा उसकी सर्वोच्च शक्ति भक्ति को प्राप्त किया जा सके। ठीक है। उसके बाद में चूँकि सतयुग में राक्षसी शक्तियाँ अस्तित्व में आ चुकी थी, तो त्रेता में शक्ति की उपासना की गई। शक्ति की सिद्धि के लिए ऋषि मुनि यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। यज्ञों का अनुष्ठान करके, अर्थात मंत्र सिद्धि के द्वारा, साधना के द्वारा, आराधना उपासना के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करके उससे दिव्य शक्तियों को प्राप्त करते थे, ताकि वो राक्षसों से या वो नकारात्मक शक्तियों से वो अपनी रक्षा कर सकें, तथा समाज का कल्याण करने के लिए ज्ञान, विज्ञान, इन सब चीज़ों का विकास कर सकें। अर्थात सभ्यता और अधिक विकसित होने लगी थी। लेकिन उसके बाद में द्वापर में मुख्यतः कार्य, एक तरफ श्रीमद् भगवद गीता सामने आई, समाज के सामने आई, दूसरी तरफ वेद, 18 पुराण, ये सब चीज़ें जो कि ईश्वर या देवत्व या इनके क्रियाकलापों की व्याख्या करते थे। अर्थात बहुत कुछ वो ज्ञान जो इस धरती से परे का ज्ञान था, वो सब दे दिया गया। अब जो कलयुग आया, उसके बाद में कहा जाता है कि अंतिम राजा परीक्षित थे। परीक्षित के काल में कलयुग आया। कलयुग ने अपना संकेत भी दिया कि हम इस तरीके से आ रहे हैं, ये हमारा आचरण होगा। कहा ठीक भाई, अब समय आया। परीक्षित तुम्हारा देना चाहते थे, लेकिन ये प्रगति का नियम है। जब ये 4 युग निर्धारित किए गए, 4 युगों की अपनी अपनी विशेषताएं निर्धारित की गई, लेकिन अब जब पूछा गया कि तुम्हारे में इतनी सारी बुराइयां हैं,
कोई अच्छाई भी तो होगी। तो कलयुग ने ये बात कही कही कि सतयुग में जिस फल की प्राप्ति तपस्या के द्वारा होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में ज्ञान के द्वारा या उपासना या भक्ति के द्वारा, कहा कलयुग में उस फल की प्राप्ति नाम स्मरण से होती है। ईश्वर का नाम लेने से उस फल की प्राप्ति होती है। अब इतनी तो बात तो कह गया कलयुग, ठीक है, लेकिन सवाल है इस बात का उठता है कि आखिरकार नाम लेने से कैसे प्राप्ति होती है, क्या होता है। तो अर्थात द्वापर की समाप्ति के समय में श्रीमद् भागवत कथा ही कहा जाता है, जिसके द्वारा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। 7 दिन के अंदर उनको उनकी सद्गति हुई। तो अर्थात यह व्यक्तिगत धर्म की व्याख्या होती है। सनातन के यदि पूरे सफ़र को गौर किया जाए तो यहाँ पर बात आती है कि व्यक्तिगत धार्मिक उन्नति, व्यक्तिगत लक्ष्य, सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना या मोक्ष को प्राप्त करना। मानव जन्म इस धरती पर उसी चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन या माध्यम है। और विधाता सर्वोच्च सत्ता है। जब सर्वोच्च सत्ता है अर्थात क्या कष्ट मिलना है, क्या सुख मिलना है, क्या दुख मिलना है, ये सब चीज़ें ईश्वर निर्धारित करता है। हानि लाभ जीवन वर्ण जस अपजस विधियात, ईश्वर के उस सिद्धांत को इन पंक्तियों में कहा गया है। जब इन पंक्तियों में कहा गया है तो जो व्यापक रूप से सनातन धर्म को मानने वाले उनको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी चिंता हो जाती है। सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर ईश्वर के प्रति विश्वास की परीक्षा ली जाती है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास फलीभूत होता है और डाउट कभी फल नहीं देता। विश्वास फल देता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है। यदि नाम पर विश्वास है, उसकी पावर पर विश्वास है, तो वह फल देगा। लेकिन ये तो नहीं कहा गया कि बिना आप उसको प्रमाणित किए, बिना उसे तर्क की कसौटी पर, चाहे जैसे हो, जिस तरीके से भी आपका विश्वास दृढ़ हो, वो प्रयत्न कर लेना चाहिए ताकि उस पर विश्वास दृढ़ हो सके। ईश्वर तब फल प्रदान करता है, यह भक्ति तब फल प्रदान करती है, यह नाम स्मरण तब फल प्रदान करता है जब आपका विश्वास दृढ़ होता है। और विश्वास दृढ़ तब होता है जब विश्वास की दृढ़ता के मामले में आप अपने सारे के सारे संदेह, सारे के सारे डाउट्स आप क्लियर कर लेते हैं। आखिरकार विश्वास किस बात का विश्वास? यदि ईश्वर है तो कैसे है इसको अपने दृष्टिकोण से प्रमाणित करिए, सिद्ध करिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ईश्वर है, तो आपका उस पर विश्वास दृढ़ होगा। फिर आपको संसार मिथ्या लगने लगेगा। जिसने ईश्वर को जान लिया उसे संसार से मतलब नहीं रह जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि जे मधुकर अम्बुज रस चाखो, क्यों करील फल खावे, कामधेनु छोड़े कामधेनु तजे, छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिसने कामधेनु
को प्राप्त कर लिया है, वो छेरी गाय या बकरी को क्यों दुहेगा? यही मधुकर अम्बुज रस चाखो, क्यों करील फल खावे। कहने का अर्थ यह है कि जब आदमी अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, फिर संसार में या सांसारिक संपत्ति या संसार की उपलब्धियां उसके लिए तुच्छ लगती हैं। तुच्छ लगती हैं तो सनातन धर्म व्यक्तिगत धर्म की व्याख्या करते हुए व्यक्ति का धर्म निर्धारित करता है सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक है। अब यहाँ पर जब व्यक्ति संसार में जन्म लेता है तो वह बताया गया, जैसे पहले भी हमने ये बात कही, कि वो 3 श्रेणी में बढ़ जाता है। या तो वह सांसारिक हो जाता है, या वह थोड़ा सांसारिक, थोड़ा सा गैर सांसारिक, पारलौकिक होता है, थोड़ा सांसारिक थोड़ा पारलौकिक, या फिर पूर्णतः पारलौकिक। जो पूर्णतः पारलौकिक वह ईश्वर के बारे में चिंतन करते हैं, ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि विज्ञान भी ये बात कहती है, जब किसी व्यक्ति के बारे में डाउट हुआ, किसी प्रकार की शक्ति के बारे में डाउट हुआ या उसको लगा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, चाहे एडिसन हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे सीवी रमन हो, चाहे जितने भी वैज्ञानिक हों, पहले उनको डाउट हुआ, फिर उस डाउट को क्लियर करने लगे तो उससे उनका विश्वास दृढ़ हो गया। जब विश्वास दृढ़ हो गया तो उन्होंने सिद्ध कर दिया अर्थात प्राप्त कर लिया। फिर उसके द्वारा कोई भी प्राप्त कर सकता था, कोई भी चीज़ को प्राप्त कर सकता था, पर वो चीज़ जनमानस में आ गई। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह बनता है कि जो ईश्वर है वो दिखाई नहीं देता, वो महसूस नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे और ईश्वर के बीच में कुछ बाधाएं हैं, कुछ दीवारें हैं, कुछ दिक्कतें हैं, जिनके कारण ईश्वर न तो हमें महसूस होता है, न ही हमें दिखाई देता है। जब हम उन बाधाओं को दूर कर लेते हैं तो वह ईश्वर हमको दिखाई भी देता है, महसूस भी होता है। जैसे कि मान लिया अमेरिका है, हम भारत में हैं, अमेरिका न तो दिखाई देता है न महसूस होता है। बीच में क्या है? डिस्टेंस है, जिसके कारण हमें अमेरिका नहीं दिखाई देता है। जिस दिन वो उस डिस्टेंस को हम कवर कर लेंगे कर्म के द्वारा तो अमेरिका दिखाई भी देगा, हमको महसूस भी होगा। ठीक, उसी प्रकार से ईश्वर तो जो इतना बड़ा है, सबसे बड़ा ईश्वर है, जो सबसे बड़ा है, तो वह इतनी बड़ी चीज़ क्यों नहीं दिखाई देती है? एक कारण ये भी हो सकता है, दूर है, जिसके कारण हमें नहीं दिखाई देता। तो ये दूरी कैसे मिटनी चाहिए? एक चीज़ आती है कि जब ईश्वर न केवल बड़ा है बल्कि सर्वाधिक शक्तिशाली भी है। तो जब सर्वाधिक शक्तिशाली है और नियंत्रक है तो उसकी शक्ति हमें फील होनी चाहिए। अब क्यों नहीं फील होती है? अब एग्जाम्पल तो ये दिया जा सकता है कि यदि आप लकड़ी से बिजली को छू रहे हैं या प्लास्टिक के कवर के साथ आप छू रहे हैं तो आपको बिजली फील नहीं होगी। लेकिन जिस दिन लकड़ी हट जाएगी, प्लास्टिक हट जाएगी, बिजली आपको फील होगी, झटका देगी, इतना झटका देगी आपकी सोच और दिमाग सब बदल जाएगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह बनता है कि सनातन धर्म व्यक्तिगत धर्म की व्याख्या करता है। तो जब ईश्वर है तो ईश्वर की खोज करो, ईश्वर की शक्तियों की खोज करो, ईश्वर कैसे नियंत्रित करता है उसकी खोज करो। तो उससे क्या होगा? आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करो, सर्च के द्वारा, स्टडी के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं, ईश्वर अपने आप में एक साइंस है, ईश्वर साइंस के द्वारा भी सिद्ध हो सकता है।
ईश्वर साइंस के द्वारा भी सिद्ध हो सकता है, ईश्वर की शक्तियाँ साइंस के द्वारा भी सिद्ध हो सकती हैं। ये बात अलग है कि हो सकता है कि साइंस आज इतना अधिक अभी डेवलप न हुआ हो कि जो ईश्वर को सिद्ध कर सके, ईश्वर की शक्तियों को सिद्ध कर सके, ईश्वर की शक्तियों को सिद्ध कर सके। अभी तक उसने भौतिक शक्तियों को सिद्ध किया है, भौतिक शक्तियों को उसने सिद्ध किया है। जब भौतिक शक्तियाँ आखिरकार आती किसमें है, भौतिक शक्तियाँ आती किसमें, तो ये पता चलता है कि जो बड़ी शक्ति है, बड़ी भौतिक शक्ति है, उससे छोटी शक्ति में वो चार्ज होती है, चार्ज होती है। जैसे कि मान लिया सूर्य है, सूर्य में बहुत बड़ी ऊर्जा है, उससे अन्य चीज़ें चार्ज होती हैं, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वह कोई वनस्पतियाँ हों, चाहे कोई जीवधारी हों, चाहे वह धरती हो या धरती का सिस्टम हो। इस प्रकार से ये सब धरती का सिस्टम ये सब चलता है, चलता है, जीवन चलता है, धरती ग्रह नक्षत्र तारे ये सब चलते हैं, और इससे इनके सब चलने से जीवन चलता है, जीवन चलता है। अब सवाल यह भी उठता है, ये हो सकता है कि यह एक ऑटोमेटिक सिस्टम हो, ऑटोमेटिक सिस्टम हो, लेकिन किसी ने तो इस सिस्टम को बनाया होगा, स्टार्ट किया होगा। इससे प्रमाणित होगा कि कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो व्यक्तिगत धर्म, अब जब बात आ रही कलयुग की, कलयुग की, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि व्यक्तिगत धर्म, सनातन धर्म व्यक्तिगत धर्म की व्याख्या करता है, ठीक है। अब जब कलयुग में इस प्रकार के विचारों को मानने वालों ने, अब यहाँ पर एक बात ये भी समझ में नहीं आती है, ये भी समझ में नहीं आती है कि आखिरकार इस्लाम धर्म का उदय तो समझ में आता है, जो भी कहा जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार यह एंटी सनातन धर्म कि कैसे ये डेवलप हुआ, कैसे ये चीज़ डेवलप हुई, कैसे ये डेवलप हुई, अर्थात ये शाखा, अर्थात जब कहा जाता है कि देवता और दैत्य समानांतर डेवलप हुए, तो अब यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, इनका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। अब चूँकि ये तो सनातन सभ्यता या संस्कृति का डेवलपमेंट कह लीजिएगा, या गति कह लीजिएगा, या परिवर्तन कह लीजिएगा, या एक युग से दूसरे युग में ट्रांसफ़र कह लीजिएगा, वह चीज़ यहाँ पर आई, ठीक है, विकसित हुई जा करके, ठीक है। अब दूसरी शाखा जो कि दैत्यों से शुरुआत हुई, अर्थात एक तरफ ये भी आती है कि जब देवता लोग भोगी या विलासी हो गए, अर्थात भोग या विलास या आराम, ये आदमी को कमज़ोर करता है, शक्तिहीन करता है। और जो भोग विलास नहीं करता है, जो प्रयत्नशील है, प्रैक्टिस है, करता है, संघर्ष करता है, तपस्या करता है, साधना आराधना उपासना करता है, वो और अधिक शक्तिशाली होता रहता है। तो अर्थात एक तरफ वहीं देवताओं और राक्षसों का संघर्ष चलता रहा जा करके, समय के साथ ही साथ उनकी पावर या कैपेसिटी में जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस कदाचित कम होता चला गया। द्वापर में ही मानवीय रूप में आ गया था, द्वापर में ही त्रेता में ही मानवीय रूप में आ गया था, ठीक। उसके बाद में फिर त्रेता में, कृष्ण युग में काफ़ी कम
राक्षसों का उल्लेख मिलता है, लेकिन सनातन विरोधियों का उल्लेख मिलता है, या ये कह लीजिएगा कि जो शासन करने वालों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, उल्लेख मिलता है। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद में फिर इस कलयुग में ये एक बात तो देखने में आई कि राजा लोग हुए, तमाम प्रकार के राजा लोग हुए, ठीक है। तो मतलब या तो वही चीज़ जर जोरू ज़मीन के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहे जा करके। लेकिन चूँकि तब कोई धार्मिक संघर्ष नहीं था, तो धर्म के अंदर संघर्ष था, या ये सभ्यता या संस्कृति के अंदर संघर्ष था। सभ्यता या संस्कृति के अंदर संघर्ष था। जैसे कि मान लिया जाति में संघर्ष हो, जात के लोगों में संघर्ष हो, या धर्म में संघर्ष हो, धर्म के लोगों में संघर्ष हो, अर्थात इंटरनल संघर्ष था। इंटरनल रिलीजन, इंटरनल सभ्यता संस्कृति, इंटरनल कंट्री संघर्ष था। लेकिन उसके बाद में जब दुनिया में या ये कह लीजिएगा दुनिया के अलग अलग द्वीपों या महाद्वीपों में अलग अलग सभ्यताएं विकसित हुई तो उनकी मान्यताएं, उनकी विशेषताएं भी विकसित हुई, एक दूसरे के संपर्क में आई तो उनकी जानकारी भी साझा हुई। ये कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था। भारत की सभ्यता और संस्कृति उन्नत थी तो अच्छी चीज़ को पाने की तब भी लालसा थी, अब भी लालसा है। कुछ लोग मेहनत या पुरुषार्थ से इन चीज़ों को पाना चाहते हैं, नियम से, सिद्धांतों से। कुछ लोग हिंसा या आक्रमण से पाना चाहते हैं और या ये कह लीजिएगा कुछ लोग इन तीनों चीज़ों से, अर्थात जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने का तरीका भक्ति अर्थात ईश्वरीय या आध्यात्मिक है। दूसरा पुरुषार्थ प्रधान है, दूसरा पुरुषार्थ या कर्म प्रधान है, और तीसरा जोखिम या रिस्क या कह लीजिएगा प्रबल पुरुषार्थ, और चौथा क्राइम प्रधान है। अर्थात जब ये चीज़ें, अर्थात एक तरफ बात ये भी आती है कि एक तरफ ये संस्कृति डेवलप हुई, दूसरी तरफ एक कोई विचारक जब जन्म लेता है, जब कोई एक विचारक जन्म लेता है, अर्थात हम समझते हैं कि अब इसके बारे में थोड़ा अगले भाग में बात करनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।